जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि जिनका भी दोस्तों 30-31 अगस्त को परीक्षा है, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे होंगे कि सर क्या स्कोर कर सकते हैं जिससे थोड़ा-सा हमें सेफ महसूस हो, कितने प्रश्न करके आने हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे थोड़ा बहुत दोस्तों अपना ज्ञान देंगे हम, ठीक है। और एक चीज़ बता दें कि जिन बच्चों का दोस्तों पेपर हो चुका है, वो इस समय मतलब कि ठीक-ठाक जिनका पेपर हो गया है दोस्तों, वो अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। मगर जिनका दोस्तों हमेशा पेपर लेट में होता है ना, वो टेंशन में होते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, कैसे आएँगे, किस शिफ्ट के क्वेश्चन मतलब रिपीट होंगे या नहीं होंगे, कैसे होंगे, वो सभी चीज़ें आपके दिमाग में चला करती हैं। कहीं न कहीं दोस्तों जो जिनका बच्चों का पेपर लास्ट में होता है, वो टेंशन में ही रहते हैं। ठीक है? कितनी पढ़ाई कर ले, कितना भी अच्छा हो जाए, मगर दोस्तों कहीं न कहीं रहते हैं। मगर दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भैया टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बस 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आर या तो पार, ठीक है? तो टेंशन लोगे दोस्तों तो हमेशा बिल्कुल चीज़ें बिगड़ जाएँगी, ठीक है? अब चलिए, देखिए हम फालतू की बात ना कर के दोस्तों मैं सीधी बात करूँ कितना स्कोर करना है। देखिए वैसे तो दोस्तों यहाँ बैठ कर के स्कोर का अंदाज़ा लगाना एक बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं ना, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं, कितना स्कोर अच्छा होगा, कितना होगा बेकार। ठीक है? यहाँ बैठ कर के हमें क्या पता कि कैसा पेपर आता है। हाँ, एनालिसिस करते हैं, मगर दोस्तों जो चीज़ें आप वहाँ फेस करते हैं ना, टेंशन होती है और दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है? वो हम यहाँ नहीं फेस करते। देखिए एक चीज़ होता है ना कि जब भी कोई बच्चा पेपर देने नहीं जाता, तो वो क्या करेगा, जब एनालिसिस करते हैं ना, यूट्यूब पे चला करता, तो कहेगा ए का बी, अच्छा बी, अरे वाह! ये तो मुझे भी आता था ना, ये तो मेरा सही था। तो इस तरह से वो जोड़ेगा ना, यहाँ 140 क्वेश्चन तक जोड़ लेगा कि 140 क्वेश्चन मैं कर सकता था। ठीक है? मगर साथियों जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं ना, वहाँ का नज़ारा अलग होता है और वहाँ की चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पे आपको ना ओएमआर भरना, केवल आपको मुँह जलाना होता है। अरे! यार ये तो मैं भी सोच रहा था ए ही सही होगा। देखिए हो गया ना, ये चीज़ें। तो ये बैठ कर के यहाँ बस इतना ही कर सकते हैं लोग। वहाँ जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, वहाँ एक अलग गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए ये भी चीज़ें आप मैं नहीं कह सकता कि साथियों ये पेपर इतना करना होना करके आना है, क्योंकि वो आपके परीक्षा फल पर डिपेंड करता है, आपका परीक्षा कैसा है, मतलब पेपर प्रश्न पत्र किस लेवल का आया है, ठीक है? फिर भी साथियों एक मैं एक्सपेक्टेड आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। हाँ, इतने तक आप ले जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है? कोशिश करने का मतलब क्या है कि उसके आस-पास तक पहुँचने की कोशिश करिएगा, या उससे आगे निकलने के अगर पेपर अच्छा हुआ तो उससे आगे भी निकल सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप एक टारगेट लेकर के चलते हैं दोस्तों, 110 क्वेश्चन का आप अच्छे से टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है? 110 क्वेश्चन आप पहुँचने के बाद दोस्तों आप एक अच्छा फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? 110 तक आप पहुँचते हैं, ठीक है? तो अच्छा फ़ील कर सकते हैं, अगर इसके आस-पास भी रहते हैं दोस्तों अच्छा होगा, ठीक है? और मैं यही कोशिश करूँगा, तो बताता हूँ दोस्तों कि आपको अगर किसी 2 क्वेश्चन में डाउट है, तो आप नेगेटिव मार्किंग ज़रूर करिएगा, ठीक है? अगर मान लें आपको दोस्तों ए और बी में ऑप्शंस में डाउट है कि हाँ, इनमें से कोई सही होगा, तो दोस्तों 110% उसको आप करके आइएगा, ठीक है? आप ऐसे रिस्क आप ले सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि 1/4 माइनस मार्किंग है, तो आपको यानी 4 क्वेश्चन गलत होते, 1 सही होता, तो आपका बड़ी कोई भी स्कोर में गड़बड़ी नहीं पाई जाएगी, ठीक है? इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि 1/4 में आप माइनस मार्किंग टच कर सकते हैं, ठीक है? और एक चीज़ ये भी है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि अब देखिए आपको करना क्या है, मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों कि आपको सबसे पहले दोस्तों आप हिंदी कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों हिंदी पूरा करके इसका दोस्तों गोला भर दीजिएगा। पहले गोला भरिएगा दोस्तों, ठीक है? एक-एक स्टेप करने के बाद गोला भरिएगा। अगर गोला छूट गया तो आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, उससे कोई मतलब नहीं अगर आपने गोला नहीं भरा। आप पहले करिएगा दोस्तों हिंदी, हिंदी का गोला भरिए, फिर दोस्तों करिए जीएस, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में, ठीक है? वो करिए, ठीक है? उसका गोला भर दीजिए, ठीक? उसके गोला भर दीजिए, और फिर दोस्तों आप मैथ या रीजनिंग कर लीजिए, मैथ्स कर लीजिए, मान लिया मैथ्स कर लिया, उसका गोला भर दिया, फिर दोस्तों करिए रीजनिंग, ठीक है? जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करते जाइए, ठीक है? अब देखिए मान लिया कोई क्वेश्चन आपको फँसा रहा है, उसको तुरंत छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा दोस्तों, उसका गोला भरिए। अब दोस्तों शायद आपके पास अगर समय बचता है दोबारा से, तो आप दोबारा से उन क्वेश्चनों को देखिए जिनमें थोड़ा-सा डाउट हो सकता था, और 1 अपान मतलब कि आप उसमें ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है? कि मतलब ये क्वेश्चन सही है या इसके 2 ऑप्शंस में डाउट है, तो वो कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से करिए, गोला आपको ज़रूर भरने हैं। भई गोला मत छोड़िएगा, अगर गोला छूट गया ना तो कोई भी मतलब नहीं निकलता है आपके परीक्षा देने का, ठीक है? क्योंकि बच्चे ऐसे मिलते हैं बाद में कहते हैं सर यार मैंने तो कर दिया था, गोला भरना भूल गया। ऐसे बच्चे होते हैं, हाँ, एक्चुअल में। और कुछ बच्चे 2-4 गोले गलत भर देते हैं, तो भैया गलत मत करिएगा। और तीसरी चीज़ आपके दिमाग में परीक्षा देने के बाद ये नहीं आनी चाहिए
कि यार हमें तो ये क्वेश्चन आता था, हमने इसका गलत आंसर कर दिया। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए कि भैया हमें तो ये आता था यार, एकदम ईजी था, हमने इसका गलत कर दिया। तो ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिर आप समझ लीजिए फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पेपर को सावधानी से करना है और ये भी याद रखना है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा उसका गलत आंसर टिक ना हो, गलत आंसर गोले में ना भरा जाए। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद रखना। देखिए जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि एक बच्चा दोस्तों आपको बता दें वो परेशान था, किस लिए कि दोस्तों उसने क्या लिखा था कि सर दिमाग में अब अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजीब सी घुटन हो रही है ना। क्यों? क्योंकि आता सब था, प्रेशर हैंडल नहीं कर सका। देखिए प्रेशर हैंडल कर सका, बिल्कुल सही है। आते हुए क्वेश्चन गलत कर दे। देखिए ये चीज़ मैंने कल भी दिखाई थी, आज भी दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि आप इससे सबक ले सकें कि भैया आते हुए क्वेश्चन कभी गलत मत करना। ठीक है, भले ही थोड़ा समय ले लेना, मगर आते हुए क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया ना तो फिर भैया फिर आगे आप किस पे उम्मीद रखते हैं कि आपको जो नहीं आ रहे हैं वो कैसे सही होंगे ना। तो आते हुए क्वेश्चन बिल्कुल भी ना गलत हो, मतलब कि आप पेपर दे के जब निकले बाहर तो आपके दिमाग में ये ना हो कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, गलत कैसे होगा ना। ऐसे गलतियां मत करना, क्योंकि गलती आपने पहले की थी, मॉक टेस्ट दिया होगा उसमें आप सुधार कर सकते थे अगले मॉक टेस्ट में, मगर ये आपका फाइनल एग्जाम है, इसमें किसी भी प्रकार की सुधार आप कर भी नहीं सकते और ना ही कोई अपेक्षा आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भैया गलती मत करिएगा, जो भी गलती करनी थी कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब गलती की कोई भी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बचती है। अब आपको फाइनल अटेम्प्ट है आपका और यहीं से दोस्तों आपकी वर्दी आपका इंतजार कर रही होगी। ठीक है, तो ये समझिएगा कि बिल्कुल भी आपको प्रेशर फील नहीं करना। देखिए जो होगा दोस्तों वो अच्छा होगा। आप कभी कभार प्रेशर में गलती कर जाते हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा आता है मगर आप दोस्तों टेंशन में हैं या प्रेशर में दोस्तों आप उसको गलत कराते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी प्रेशर नहीं फील करना है। जो चीज़ आ रहा आपको ईमानदारी से करते हुए दोस्तों बेहतरीन तरीके से वापस लौटना है और यकीन मानिए दोस्तों बहुत अच्छा पेपर होगा। मुझे यकीन दोस्तों आप सभी का बहुत अच्छा पेपर होगा, क्योंकि आपने मेहनत बहुत किया है। ठीक है, जो आपको 3 से 4 दिन एक्स्ट्रा मिले दोस्तों उसमें आपने प्रीवियस सीजन है ना। और मैंने ये भी बताया दोस्तों कि जो पेपर हो चुके हैं जैसे 23 के, 24 के और 25 के दोनों शिफ्ट के, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, पूरे 6 पेपर का आपने तगड़े से एनालिसिस किया होगा। कुछ नहीं पढ़ना है, 6 पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग और मैथ को दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन, वैसे मिलते जुलते क्वेश्चन, उसके समीप के क्वेश्चन उनको कर लेना है बहुत ही शानदार तरीके से। हिंदी दोस्तों बहुत अच्छी आ रही है, तो हिंदी को आप दोस्तों मैं बता दूं कि हमने दोस्तों जो भी हमारी ई बुक थी आपको बता दें पूरे पूरे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन दोस्तों 90% क्वेश्चन आपको हमारे ई बुक से मिल जाएंगे, हिंदी वाली ई बुक से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगी, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हमने करवाई है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों मेरा एक लक्ष्य था कि आप 110 प्लस के आसपास पहुंचे। ठीक है, ये आपके दोस्तों कंडीशन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर कैसा है, मगर एक्चुअल में अगर मुझसे पूछते दोस्तों तो ये टारगेट आप लेकर चलिएगा। ठीक, इससे ऊपर भी जा सकते हैं आप, इससे हल्का फुल्का नीचे भी जा सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा खेला होने वाला है लास्ट में। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गिरेंगे और बहुत अच्छे अच्छे बेकार बेकार से बच्चे उठेंगे भी। ठीक है, वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत दोस्तों शुभकामनाएं कि आप जाइए पेपर को अच्छे से करिए और अपने माँ बाप का दोस्तों एक सपना पूरा करिए। ठीक है, थैंक यू, लव यू दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।